नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी मेरी तरह से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर से हाजिर हूं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, सीएनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेट सिस्टम की पहले हमने इससे पहले एक वीडियो और बनाई है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सीएनसी के कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है, कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है अब उसके बारे में डिस्कस किया है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट होते क्या है, उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इन सारे पॉइंट पर डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वाला वीडियो वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं वो पार्ट पर बनाकर ड्राइंग के आधार पर हम कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक पार्ट है हमें मिल गया, उसके हिसाब से हम ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपको समझ में नहीं आए कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सीएनसी कोऑर्डिनेट की अगर आपको जानना है कोऑर्डिनेट कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट और कैलकुलेशन, इन सबके बारे में आपको आप पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी दोस्तों। अगर नहीं देंगे हो सकता है यहाँ पे आपको कम समझ में आए, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में जो क्लियरिटी, यहाँ पे हम ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे केवल। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ड्राइंग बना लेता हूं सिंपल सी। मान लीजिए मैंने ये ड्राइंग बनाई है, ये डाया माना मैंने 10 का लिया है, 10 mm का, और ये जो डाया है मेरा 20 mm का। बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं दोस्तों आपको समझाने के लिए। ये 10 mm का है और ये वाला मेरा जो है 20 mm का है, और इसको भी सिंपल कर लेते हैं, बिल्कुल 30 mm का, 30 mm। अब यहां से अगर हम बात करें तो इसकी हम डिस्टेंस भी लिख ले लेते हैं। यहां से मैं बात करूं इस पॉइंट से, ये 15 mm है यहां तक, और यहां से इस वाले फेस से यहां तक 10 mm है, मान लीजिए आप यहां तक। तो ड्राइंग मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके हम सबसे पहले दोस्तों कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। दो तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, उस दिन बताया हमने पहले वीडियो में, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट होते हैं और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट होते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के अंदर दोस्तों क्या होता है, एक्स और जेड एक्सिस में वर्क करता है, लेकिन इंक्रीमेंटल क्या है, यू और डब्ल्यू को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट के बारे में जानेंगे। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की अगर कैलकुलेशन करनी होगी तो कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले एक टेबल बना लेता हूं यहां पे। यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों पॉइंट, पॉइंट, और यहां पर लिख देता हूं एक्स और यहां लिख देता हूं जेड। ठीक है, आपको समझ रहा होगा दोस्तों। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के अंदर हम एक्स और जेड एक्सिस में वर्क करते हैं, यानी एक्सिस में तो वर्क करते हैं लेकिन ये डिनोट करता है एक्स और जेड को। जब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट होगा तो आपको एक्स और जेड का यूज करना पड़ेगा। पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं ए पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मानते हैं हम बी पॉइंट, ध्यान देना दोस्तों। और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम सी पॉइंट, और इसको मान लेते हैं हम डी पॉइंट, और इसको मान लेते हैं ई पॉइंट। अब इस पे बहुत ध्यान से देखना, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और बी के बाद है आपका सी पॉइंट, और सी के बाद है आपका डी पॉइंट, और डी के बाद है आपका ई पॉइंट।
ये मैंने पॉइंट दिए हैं, तो ये पॉइंट हम यहां पे नोट कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई, ये पॉइंट है दोस्तों। इन पॉइंटों पर वैल्यू क्या होगी जब हम प्रोग्राम बनाएंगे सीएनसी में। मान लीजिए अब आप चलिए कि मेरी मशीन, हमने इस पार्ट पर जो टूल के ऑफसेट हैं वो लेकर हम रेडी खड़े हैं, यानी ऑफसेट हमने ले रखे हैं। अगर हम इस पार्ट की हमने कटिंग करनी है, प्रोग्राम हमारा बना हुआ मतलब प्रोग्राम बनाना है, तो इस पार्ट की हमने कटिंग करनी है। मतलब ये शेप है, हमें इस तरह से बनानी है, पहले मशीन को यहां लाना है, फिर यहां लाना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे ले जाना है, यानी ये शेप हमें तैयार करनी है। इस पे मान लीजिए मुझे टीएनएमजी टूल चलाना है, यहां लाऊंगा, फिर टीएनएमजी मेरा ऐसे वर्क करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इसकी हमें टर्निंग करनी है। और हम क्या कर रखे हैं, टूल के टच पॉइंट अपने लेकर रेडी हैं। दोस्तों ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने यहां से आप बिल्कुल प्रोग्राम अभी के अभी बनाना सीख जाएंगे 2 मिनट के अंदर कि इसकी प्रोग्रामिंग हमें कैसे करनी होगी। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम ए पॉइंट पर। टूल हमारा ऑफसेट लेके रेडी है। ए पॉइंट पे हमारा डाया कितने का है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, ये जो पॉइंट है यहां पे जो हमारा डाया है एक्स में 10 है। कितना है, 10। ये 10 का डाया है ये। तो सबसे पहले ए पॉइंट की हम एक्स की वैल्यू करेंगे, तो एक्स में कितना है, यानी ये एक्स में कितना है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको समझ में सही से आएगा दोस्तों। एक्स में दोस्तों 10.0, तो मैंने यहां पर लिखा 10.0। जब भी हम मशीन लाएंगे तो एक्स डाया 10.0 लिखेंगे, तो मशीन मेरी यहां आएगी। जेड में कितना है यहां पे, तो जेड में सेंटर से बिल्कुल भी आगे नहीं है, पीछे नहीं है, जेड 0.0 है। कितना है, जेड 0.0, क्योंकि हम पहले समझा चुके हैं कि सेंटर से बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है, तो ये जेड 0.0। अब यहां से चलते हैं, हमारी मशीन जब यहां आएगी X10 पे, तो टूल मेरा यहां खड़ा होगा और जेड 0.0 पे भी यहां इस फेस पे ही खड़ा होगा, यानी कि यहां। अब यहां खड़ा है, अब मुझे टूल को क्या करना है, यहां से यहां ले जाना है बी पॉइंट तक। तो दोस्तों ध्यान देना, आप बी पॉइंट पे जब मैं लेके आता हूं तो मेरी एक्स की वैल्यू है सेम है, यानी जितनी यहां है उधर डाया, जितना यहां डाया उतना यहां, यानी एक्स मेरा ये वाला सेम है। तो x मेरा दोस्तों 10.0 ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। अगर हम b पॉइंट की z की बात करें तो मशीन z में 0.0 थी यहां, और यहां से यहां तक कितनी चली है, तो आप नीचे देख पाएंगे कि यहां से यहां तक मैंने दिखाने की कोशिश की है 15 mm, यानी यहां से यहां और यहां से यहां बराबर है, तो ये चल गई दोस्तों 15 mm। तो आप माइनस में 15.0 लिखेंगे, क्योंकि मशीन सेंटर पॉइंट से आगे जब चलती है, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, पूरा क्वेश्चन करके समझा रखा है दोस्तों, कि सेंटर से जब आगे चलेगी जेड में तो माइनस में जाएगी। तो गाइस हम यहां पे अभी के चलेंगे माइनस में, जेड हमारा माइनस 15.0 हो जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे जब जाएंगे बी से सी पे, तो आप देख रहे होंगे बी से सी पॉइंट पे हमारा जो डायमीटर है वो है 20 mm का। कितने का, 20 का। तो हम सी पॉइंट पर लिखेंगे 20.0। सी पॉइंट पे 20.0 पर चले गए हम। इसके बाद अब आप देखेंगे कि सी पे जो जेड की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पे जो वैल्यू है, मशीन यहां से जो यहां आई है तब कितनी है 15, और यहां जाएगी जेड में तब भी कितनी रहेगी 15, क्योंकि इधर नहीं गई ना मशीन, सिर्फ ऊपर उठी है, यानी जेड की वैल्यू है वो तो इधर जाने से बढ़ती है, ये तो एक्स की वैल्यू है ऊपर जा रही है। तो अब हमारी यहां जो वैल्यू है जितनी यहां थी उतनी ही रहेगी, तो माइनस में 15.0 ही रहेगा। ये आपको, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर क्लियर हुआ है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो हम नेक्स्ट दोस्तों यहां से सी पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। अब सी पॉइंट पे चलने के बाद हम क्या करेंगे, डी पॉइंट पे जाएंगे। कहां पे दोस्तों, डी पॉइंट पे। डी पॉइंट की बात करें तो हम डी पॉइंट में जो एक्स सी पॉइंट की वैल्यू थी एक्स की, वही डी पॉइंट की है, यानी यहां से यहां तो चले तो एक्स में कुछ नहीं चले, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां पहुंचे तो एक्स में हम कुछ नहीं चले,
जो उड़ाया 20 का है, उड़ाया 20 का ही रहेगा 20.0, यानी एक्स में हम कुछ नहीं चले, ऊपर तो गए नहीं यहां से, लेकिन जेड में आगे जरूर गए, यहां से यहां तक आगे गए जेड में। वो कितना गए? 10 mm। तो दोस्तों अब हम यहां पे कितना लिखेंगे, देखना मशीन यहां से कितना चली है, 15 यहां से यहां चल चुकी है, और यहां से जब यहां चल रही है तो फिर 10 चल चुकी है। तो जेड में जब जाएंगे डी पॉइंट पे तो माइनस में 25.0 आएगा, क्योंकि 15 और 10 25, सो माइनस में 25.0 आएगा। अब आती है बात सी पॉइंट की, हमारा लास्ट पॉइंट है ई पॉइंट। तो ई पॉइंट पे जब जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि डी से ई पे जा रहे हैं, तो मशीन हमारी क्या हो रही है, 20 से 30 पे जा रही है, यानी एक्स में प्लस हो रही है। तो एक्स में हम 30.0 लिख देंगे दोस्तों, ऊपर गई मशीन। अब यहां से हम आगे तो नहीं ले गए इसको, यहीं तक हमने फिनिश किया, F1 तो दिया नहीं है, तो हमारी यहां जो वैल्यू रहेगी जेड में वो माइनस में 25.0 ही रहेगी दोस्त, क्योंकि हमने यहां तक की जो वैल्यू है इससे यहां लेके आए, इससे इधर गई, लेकिन हमारी वैल्यू आगे नहीं गई। तो ये आपको मैंने बता दिया है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ड्राइंग के अनुसार आपको समझ में आया होगा। अब हम बताएंगे दोस्तों आपको इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो मैं क्या करता हूं, अभी आपको इसको इंक्रीमेंटल में क्या करते हैं, यू और डब्ल्यू यूज करते हैं, बाकी टेबल हमारी यही रहने वाली है, मैं इनको मिटा देता हूं। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट क्या करता है दोस्तों, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, इसमें होता है यू और डब्ल्यू। ध्यान देना, एक्स के लिए यू और जेड के लिए डब्ल्यू। आपको समझाने के लिए ड्राइंग यही रहने देते हैं दोस्तों, ड्राइंग को नहीं रिमूव करेंगे हम, पॉइंट भी ऐसे ही रखे रहेंगे। तो हम अब यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, यहां बहुत ध्यान देने की बात है। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट में क्या है, एनी वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट विल बी टेकन फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट। तो प्रीवियस पॉइंट मशीन, चलो मैं मानता हूं ए पे, अब क्या है हमारी ए पॉइंट पे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो प्रीवियस पॉइंट मान लीजिए सेंटर से, तो हम पहले कहां जाएंगे दोस्तों, पहले मशीन की हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो एक प्रकार से मैं इसको अभी कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है, तो मैं ए पॉइंट पे कितना मानता हूं इसको 10.0। मान लीजिए मशीन हमारी यहीं खड़ी है और यहीं से ऊपर गई है, सिंपल मान लीजिए आप, मेरी मशीन यहां खड़ी थी और यहां से मैंने यू 10.0 लिखा, तो यहां से यहां खड़ी हो गई, आप मान के चले इसको। और जेड में मेरी मशीन यहीं सेंटर पे ही खड़ी है, तो मैंने जेड में बिल्कुल नहीं चला हूं दोस्तों, में 0.0 है। अब ध्यान देना दोस्तों, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट क्या कहता है, एनी वैल्यू विल बी टेकन विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट। अभी मेरी मशीन कहां खड़ी है, यहां यू में, यू 10.0 यहां खड़ी हो गई और यू 0.0 पे यहां खड़ी हो गई है, ध्यान देना बिल्कुल। इसके बाद अब मैं यहां से ए से जब बी पॉइंट पे जाऊंगा तो ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की तरह नहीं होगा, ये बिल्कुल उससे उल्टा होगा। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में क्या था कि जब हम यहां पे यहां जा रहे थे, यहां देखना आप ए से बी में जाएंगे तो क्या होगा, एक्स में कितना चलेंगे हम, वहां हम एक्स में 10.0 कर रहे थे, यहां पे हम एक्स में कुछ नहीं चले, 0.0, क्योंकि इंक्रीमेंटल कहता है कि एनी वैल्यू विल बी टेकन विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट, प्रीवियस पॉइंट से कितना चले एक्स में। तो मैं मानूंगा यहां पे जो हमारा था, ध्यान देना दोस्तों, यहां पे जो एक्स की वैल्यू थी वही एक्स की वैल्यू बी पॉइंट पर भी है, यानी यहां से यहां और यहां से यहां ये बराबर है दोस्तों, सेम डाया है। तो हम एक्स में कितना चले, कुछ भी नहीं चले बी पॉइंट तक आने में, 0.0। अगर मैं इसको चाहूं तो लो जी, कुछ चले ही नहीं, हम जहां थे वहां खड़े हो गए।
अब बात आती है जेड में कितना चले हम। तो जेड में यहां से कितना चल गए यहां तक 15। तो यहां पे क्या करेंगे -15.0 ये आ जाएगा दोस्तों, ध्यान देना। बी पॉइंट पर माइनस में 15.0 क्योंकि यहां से यहां हम चले कितना चले 15, तो 15 आ गया। प्रीवियस पॉइंट मेरा कहां था यहां से यहां चलने में कितने 15। अब ध्यान देना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी पॉइंट पे जब हम जाएंगे यहां से यहां, सी पॉइंट पे जैसे ही जा रहे हैं आप देखेंगे कि सी पॉइंट पे बी से जब सी पे जा रहा है तो क्या चल रहा है एक्स, और x कितना चल रहा है, पहले हम 10 के डाया पे खड़े थे अब 20 के डाया पे जा रहे हैं। तो यहां पे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में क्या था, हम यहां पे जाते तो 20 लिख रहे थे यहां पे 20 डाया, लेकिन यहां पर 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वो कहता है सेंटर से और ये कहता है प्रीवियस पॉइंट से। एनी देखो कोऑर्डिनेट की पहले डेफिनेशन समझो, एब्सोल्यूट कहता है एनी वैल्यू विल बी टेकन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट, वो कह रहा था हमें हर एक वैल्यू अपने सेंटर पॉइंट से कैलकुलेट करके चलता है वो। लेकिन इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट कहता है कि एनी वैल्यू विल बी टेकन विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट। तो अभी मेरी मशीन कहां खड़ी थी, यहां पे 10 के डाया पे, और अब मुझे कहां जाना है 20 के पे। अब मुझे 20 से सी पे जाऊंगा तो 20 के डाया पे जाऊंगा, और 20 के डाया पे जब मैं जा रहा हूं दोस्तों तो आप देख पाएंगे यहां पे कि केवल कितना चलूंगा, मैं यहां से चलूंगा न कि सेंटर पॉइंट से चलूंगा। यहां तक तो मैं आ चुका हूं, यहां से यहां तक कितना जाऊंगा 10, तो सी पॉइंट पे जाने पे लिखेंगे 10.0। ध्यान देना दोस्तों यहां पे 20 नहीं लिख सकते हम, ये मशीन कह रही है कि यहां से यहां तक कितना हुआ है तो 10.0। अब बात आती है जेड की, सी पॉइंट पे जेड कितना करेंगे, तो जितना जेड यहां पे था इतना ही जेड यहां है, तो यहां पे जेड में हम कुछ भी नहीं चले, यानी कि 0.0 कुछ नहीं चले यहां पे हम जेड में, इतनी वैल्यू यहां थी उतनी वैल्यू यहां है। अब चलते हैं दोस्तों डी पॉइंट पे, तो आप देखेंगे जब मैं सी से और डी पॉइंट पे जाऊंगा, यहां पे इस पॉइंट पे आऊंगा तो क्या हो रहा है, मेरी जो वैल्यू सी पॉइंट की थी एक्स की वही वैल्यू मेरी डी पॉइंट पे भी है, यानी जो डायमीटर यहां से यहां है वो डायमीटर यहां से यहां भी है, आप देख पा रहे होंगे। तो सी पॉइंट पे जब मैं जाऊंगा, सॉरी डी पॉइंट पे जब जाऊंगा तो एक्स में कितना जाऊंगा 0.0, यानी मैं यहां फिर भी कह सकता हूं कुछ नहीं गए हम, चले ही नहीं। अब जब हम यहां से सी से डी पे जाएंगे तो कितना जाएंगे, अब यहां ऐसे नहीं कर सकते 15 - 10 25 जाएंगे, नहीं दोस्तों, मशीन हमारी ऑलरेडी कहां खड़ी थी, यहां खड़ी थी 15 पे। अब 15 से यहां, तो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है 10, तो यहां पे कितनी आएगी 10.0। यहां से कितनी चल गई है 10.0। तो ध्यान देना दोस्तों, ये दोस्तों 10.0 चली हुई है हमारी यहां से माइनस में, तो वहीं से चल रही है। इसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं डी पॉइंट पे, जब डी पॉइंट से ई पे जाएंगे दोस्तों तो आप ध्यान देना, हम अभी कितने डाया पे थे 20 के डाया पे, ध्यान देना यहां तक हमारा 20 का डाया है और ये कितना है 30 का। तो यहां से जब यहां चलेंगे तो हमारा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट कहता है, फिर बता रहा हूं, एनी वैल्यू विल बी टेकन विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट। तो प्रीवियस पॉइंट मेरा यहां है और नेक्स्ट पॉइंट यहां है, यहां से जा रहे हैं तो इंक्रीमेंटल की वैल्यू है यहां से कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट में सेंटर से करते हैं यहां से करते हैं प्रीवियस पॉइंट से। तो 20 से 30 तक जाने में कितना लग रहा है 10, 20 पे थी 30 तक गई है तो कितना जा रही है 10, तो ई पॉइंट पर फिर 10.0 आ जाएगा। अब यहां से यहां में जेड में तो कुछ नहीं गई है, जेड में 0.0 ही रहेगा, यानी मैं बोलूं तो कुछ भी नहीं गई यहां से डी से। तो दोस्तों ये था एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट की पार्ट के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से कैलकुलेशन मैंने समझाई है। दोस्तों आज की जो वीडियो मुझे लग रहा है आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इस पर प्रैक्टिकल वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं, वहां आपको रिप्लाई देकर पूरा तसल्ली बख्श आपको
सॉल्यूशन दिया जाएगा। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।